तो फिर गाइस लेकर आ चुका हूँ डेज विद माय स्टेप सिस्टर का एपिसोड 4। मुझे माफ कर देना क्योंकि ये काफी ज्यादा लेट है। असल में इसका जो एपिसोड है वो काफी ज्यादा डिले होता जा रहा है, जिस वजह से मुझे इसको लाने में भी देर हो रही है। तो बिना और देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम यूटा को देख पाते हैं जो कि घर की तरफ जा रहा था और अपने मन में कहे जा रहा था एक स्टेप सिस्टर जो कि एसेंशियली एक स्ट्रेंजर की तरह ही है। ऐसे ही एक दिन हम दोनों सिबलिंग्स बन गए क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने अचानक से डिसाइड कर लिया कि वो लोग शादी करेंगे। लेकिन इससे पहले ना ही हम दोनों एक दूसरे को जानते थे और ना ही हम दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन था। ये इतना भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ऑब्वियसली हम दोनों स्ट्रेंजर की तरह ही है। और अभी 1 महीने हो चुके हैं कि हमारे पेरेंट्स ने शादी कर लिया है और अब हम चारों एक साथ एक ही घर पर रह रहे हैं। और मुझे थोड़ा थोड़ा करके रियलाइज हो रहा है कि मेरे से भी ज्यादा मेरे स्टेप सिस्टर को ज्यादा खराब स्थिति में है और वही वो स्ट्रेंजर है जिसके साथ की मैं अपना घर को शेयर कर रहा हूँ। और मेरे स्टेप सिस्टर को स्ट्रेंजर बोलना मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही फेयर है। लेकिन जब मैं खुद को ही पूछता हूँ कि आखिरकार हमारा रिलेशनशिप क्या है तो इसका आंसर तो मैं भी ढंग से नहीं दे पाता। फिर यूटा तो घर पर आ जाता है और उसे देखकर जो साकी थी वो दौड़कर सीधा यूटा के पास चले जाती है, जिस वजह से यूटा थोड़ा सा घबरा जाता है। साकी कहती है प्लीज मुझे मॉडर्न लिटरेचर पढ़ाओ। इसके बाद यूटा पूछता है तो फिर तुम्हारे मॉडर्न लिटरेचर पर कितना स्कोर आया है। साकी कहती है 100 में से सिर्फ 38। यूटा कहता है इतना भी ज्यादा बुरा नंबर नहीं है। साकी कहती है मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, मैं लिटरेचर में इतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, जिस वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इस बार भी मैं लिटरेचर में फेल करूंगी। लिटरेचर के अंदर जो पढ़ाया जाता है, जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी जो सोच होते हैं वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। यूटा पूछता है लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता, तुम तो काफी कॉन्सिडरेट टाइप की हो। साकी कहती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? यूटा बोलता है हाँ एटलीस्ट मुझे तो कभी कभार ऐसा लगता है। तुम तो कभी कभी कॉम्प्रोमाइज भी करती हो ताकि हम एक साथ हो पाए। साकी कहती है यूटा तुम काफी ज्यादा बैकवर्ड हो, हम लोगों को कॉम्प्रोमाइज इसलिए करना पड़ता है कारण हमें दूसरों के फीलिंग्स के बारे में नहीं पता होता। यूटा कहता है तुम्हारे बात में तो पॉइंट है। साकी बोलती है लेकिन इस बार मैं अपने टेस्ट को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हूँ। अगर मैं रीटेस्ट में पास नहीं हो पाई तो मुझे जबरदस्ती मेकअप करने के लिए समर ब्रेक में भी लेसन लेना पड़ेगा और मैं ये नहीं करना चाहती क्योंकि मैं समर वेकेशन में पार्ट टाइम जॉब करना चाहती हूँ। ये सुनकर यूटा दुखी होकर कहता है मुझे माफ करना, मैं अभी तक तुम्हारे लिए एक अच्छा पेइंग पार्ट टाइम जॉब नहीं ढूंढ पाया। साकी कहती है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें ब्लेम कर रही हूँ, मुझे तो खराब लग रहा है कि मैं तुम्हारा एडवांटेज ले रही हूँ। यूटा कहता है अगर तुम्हें सही लगता है तो मैं तुम्हें मॉडर्न लिटरेचर पढ़ा सकता हूँ। ये सुनकर साकी शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम्हारा शुक्रिया। अब अगले ही पल हम देख पाते हैं कि यूटा साकी को मॉडर्न लिटरेचर पढ़ा रहा था और उसको कह रहा था कि तुमने तो अपना बुक के क्वेश्चन का ही आंसर नहीं किया, वो तो पूरी तरीके से ब्लैंक है। क्या तुम्हें नोवेल्स में इतना ज्यादा दिक्कत होती है कि तुम उसको पढ़ते ही नहीं? साकी कहती है तुम तो मेरी एक एक चीज के ऊपर नजर रख रहे हो। यूटा कहता है क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? साकी कहती है ऐसा कुछ नहीं है लेकिन मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है क्योंकि तुम मेरे वीकनेस को काफी ज्यादा इजीली पॉइंट करके मुझे दिखा रहे हो। यूटा कहता है मुझे माफ कर देना, मैं इसके बाद और भी ज्यादा जेंटली तुम्हें सब कुछ कहूंगा। साकी कहती है मुझे माफ कर देना, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पढ़ाने के लिए सीरियस हो इसलिए तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। यूटा कहता है ये सब कुछ छोड़ो, अब इस पढ़ाई में ध्यान दो। और फिर यूटा तो साकी को पढ़ाने लगता है और पढ़ाते हुए उस चैप्टर में कुछ लैपशप की भी बातें थी, जिस वजह से यूटा साकी को समझाने के लिए उसको कह रहा था तुम ऐसे समझो कि तुम किसी के प्यार में फर्स्ट टाइम गिरे हो लेकिन तुम उसको क्या नहीं पा रहे हो। साकी कंफ्यूज होकर कहती है मुझे माफ कर देना लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है जिस वजह से मैं इसको अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रही हूँ। लेकिन यूटा क्या तुम कभी भी किसी के प्यार में गिरे हो? यूटा कहता है अगर तुम पूछ ही रही हो तो नहीं। फिर यूटा ये भी कहता है अब ये सब कुछ छोड़ो, अगर तुम्हें इस तरीके से भी ये समझ में नहीं आ रहा तो तुम हिस्ट्री सब्जेक्ट में तो अच्छे हो ना साकी। साकी कहती है कि हाँ उसको तो सिर्फ रट्टा मारना होता है इसलिए मुझे वो आसान लगता है। यूटा कहता है बस वैसे ही हिस्ट्री को तुम लिटरेचर के साथ थोड़ा सा कंपेयर करो और थोड़ा सा मैच करके पढ़ने की कोशिश करो तो फिर तुम्हें समझ में आ सकता है। साकी जैसे ही उस तरीके से पढ़ती है तो कहती है सच में ये तो पहले से थोड़ा सा आसान लग रहा है। यूटा कहता है अगर तुम ऐसे ही पढ़ोगे तो तुम
रीटेस्ट के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर पाओगी। साकी कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं रीटेस्ट में पास हो पाऊंगी? यूटा कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ इसलिए तुम जरूर पास करोगे। साकी खुश होकर कहती है मैं अपना बेस्ट दूंगी, तुम्हारा शुक्रिया। अब अगले दिन में उन लोगों को पढ़ते पढ़ते शाम हो जाता है। यूटा कहता है तुम तो पहले से भी ज्यादा अब अच्छी परफॉर्म कर रही हो। साकी कहती है यूटा तुम एक बहुत ही अच्छे टीचर हो और फिर वहाँ से जाने लगती है। यूटा कहता है मुझे नहीं लगता, लेकिन तभी वो कहता है क्या तुम हंस रही हो? साकी कहती है तुम्हें क्या लगता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन सुबह साकी पढ़ रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर यूटा आ जाता है। साकी कहती है तुम थोड़ी देर रुको और फिर वो उठती है। यूटा कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं, आज मैं टोस्ट और बटर खा लूंगा। साकी कहती है लेकिन क्यों? यूटा कहता है क्योंकि आज तुम्हारा एग्जाम है तो तुम्हें पढ़ाई में फोकस करना चाहिए। साकी कहती है लेकिन मैंने तो तुम्हें प्रॉमिस किया था। यूटा कहता है तुम्हारे इंस्ट्रक्टर होने के नाते मैं चाहता हूँ कि तुम रीटेस्ट में पास करो। साकी थैंक यू बोलकर फिर से पढ़ना शुरू कर देती है। इसके बाद स्कूल में हम यूटा को देख पाते हैं जो कि मोबाइल में लिटरेचर अच्छी तरीके से पढ़ना, अच्छी तरीके से समझने का कोई तरीका देख रहा था। और तभी उसके साइड से तो माया गुजर रही थी, लेकिन वो यूटा को देखकर छुपकर बस उसी के ऊपर नजर रख रही थी और धीरे धीरे जाकर उसके पास जाती है और कहती है ओनी चैन। अचानक से उसको देखकर तो यूटा डर जाता है और कहता है ओ ये तुम हो? माया उसके पास जाकर उसको सूंघती है और कहती है तुम में से तो बिल्कुल साकी का स्मेल आ रहा है। यूटा कहता है माया प्लीज मेरे ऐसे क्लोज मत आया करो। माया कहती है लेकिन हम तो बहुत ज्यादा क्लोज है ओनी चैन। यूटा कहता है क्या तुम स्कूल में मुझे इन नाम से बुलाना बंद करोगे? माया कहती है लेकिन क्यों? इससे तो हमारा बॉन्डिंग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ओनी चैन। यूटा कहता है तुम्हें देखकर लगता है कि तुम काफी ज्यादा जोश में हो। माया कहती है कि हाँ जरूर, मैंने अपना सारा एग्जाम खत्म कर दिया है और अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। यूटा पूछता है तो फिर क्या तुम्हें कोई भी रीटेस्ट नहीं देना है? माया कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत ज्यादा अच्छी स्टूडेंट हूँ और आज तक मैंने एक भी सब्जेक्ट में फेल भी नहीं किया है और सारे सब्जेक्ट मिलाकर मेरा नंबर है टोटल 808। जो सुनकर यूटा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। माया कहती है कि तुम शॉक्ड क्यों हुए? क्या तुम्हें लगता था कि मैं बहुत ज्यादा बुरी स्टूडेंट हूँ? यूटा बोलता है मुझे माफ कर देना। माया कहती है मैं अपना क्लास की टॉपर हूँ और हाई स्कूल में मैं हमेशा 90% मार्क्स बजाय रखती हूँ। ये सुनकर यूटा और भी ज्यादा हैरान होता है और फिर वो कहता है अगर तुम इतने ज्यादा अच्छी स्टूडेंट हो तो फिर मुझे तुमसे कुछ कहना है। माया कहती है कि हाँ शर्मा मत, जल्दी बोल दो। इसके बाद ही हम देख पाते हैं कि यूटा ने तो माया को साकी के बारे में सब कुछ बता दिया होता है। माया कहती है तो फिर तुम चाहते हो कि मैं साकी को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाने के लिए कुछ मदद कर सकूं? यूटा कहता है मैं साकी को मदद कर रहा था पढ़ाई में, लेकिन वो अगर किसी भी चीज में थोड़ा बहुत समझ आती है तो उसके बाद और उसको मदद नहीं जरूरत होती है, जिस वजह से मैं उसको किसी दूसरे तरीके से मदद करना चाहता हूँ। ये सुनकर माया थोड़ा सा हैरान होती है। फिर वो कहती है ठीक है मैं ज्यादा तो नहीं मदद कर पाऊंगी, लेकिन थोड़ा बहुत तो होगा ही। जब मैं पढ़ाई करती हूँ तब मैं पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर पढ़ती हूँ, जिससे कि पढ़ाई में कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। यूटा पूछता है तो फिर क्या तुम कुछ रिकमेंडेड करना चाहती हो? माया कहती है मैं वैसे कोई सर्च वर्च करके नहीं सुनती, ऐप जो मुझे रिकमेंडेड करता है मैं वही सुनती हूँ। और फिर माया ये भी कहती है बाय द वे यूटा तुम बहुत ज्यादा एक अच्छे भैया हो। यूटा कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं एक भैया होने के नाते इतना भी ज्यादा उसका कोई मदद कर रहा हूँ। और फिर वो दोनों तो ऐसे बात करते हुए अपनी क्लास की तरफ जाने लग जाते हैं। अब अगले दिन में यूटा अपने पार्ट टाइम जॉब के वहाँ पर होता है। उसकी सीनियर कहती है तुम्हें देखकर लगता है कि तुम काफी ज्यादा डाउन हो। जब अब यूटा कहता है वीकेंड होने की वजह से आज बहुत ज्यादा कस्टमर आए हैं, जिस वजह से कुछ एनोइंग कस्टमर के साथ मुझे डील भी करना पड़ा। और लड़की कहती है हमारे कस्टमर के बारे में ऐसा मत बोला करो। यूटा कहता है एक कौन कह रहा है, तुम तो मुझसे भी ज्यादा कस्टमर को बुरा वाला बोलती हो। ठीक तभी वहाँ पर उनका ही एक कोवर्कर जाने लग जाता है, जो देखकर वो लड़की कहती है चुप रहो, जिसके बाद वो लोग उसको गुड बाय करते हैं। फिर यूटा कहने लगता है तुम तो अपना पर्सनैलिटी छुपाने में काफी ज्यादा माहिर हो। और लड़की कहती है सिर्फ यूटा तुम ही हो जो कि मेरे बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है। यूटा कहता है ऐसा मत बोला करो, बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। कुछ देर बाद उनका शिफ्ट खत्म हो जाता है। यूटा कहता है मैं आगे चलता हूँ, जिसमें वो लड़की कहती है मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ।
एसी तो ढंग से काम भी नहीं कर रहा, ऊपर से आज बहुत ही सारे कस्टमर्स आए हैं और मेरा पीठ तो अभी बहुत ही जोरों से दर्द करना भी शुरू कर दिया है। यंग मैन, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ने के लिए मदद कर सकते हो? यूटा कहता है मैं घर चलता हूँ और फिर वो वहाँ से जाने लग जाता है। और लड़की कहती है मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे अभी अकेला यहाँ पर खाना खाना पड़ेगा, मेरे साथ ही रहो और अपने स्टेप सिस्टर के बारे में और भी कुछ बोलो। ये सुनकर यूटा फिर से वापस आता है और कहता है मेरे पास इतना ज्यादा कुछ कहानी नहीं है कि मैं तुम्हें हर वक्त सुनाया करूँ, लेकिन मैं तुमसे एक एडवाइस चाहता हूँ। और इसके अगले पल यूटा ने तो उस लड़की को साकी के बारे में सब कुछ बता दिया होता है। और लड़की कहती है तो फिर तुम अपने बहन के लिए कुछ अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक चाहते हो? यूटा कहता है हाँ, लेकिन मुझे कुछ अच्छा जेनर नहीं मिल रहा जिसमें। और लड़की कहती है मेरे पास कुछ अच्छा रिकमेंडेशन है जो कि मैं तुम्हें सुना सकती हूँ। फिर ओ यूटा को वो सुनने के लिए हेडफोन भी देती है, जो देखकर यूटा थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो लड़की म्यूजिक को प्ले कर देती है और वो म्यूजिक यूटा को काफी ज्यादा पसंद आता है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि यूटा उन सभी म्यूजिक को साकी को भी सुना रहा था और साकी को भी वो सब म्यूजिक काफी ज्यादा पसंद आ रहा था। यूटा कहता है मुझे लग रहा था कि जब तुम पढ़ाई करो तब तुम बैकग्राउंड म्यूजिक सुना करो, जिससे कि तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। साकी कहती है तुम्हारा शुक्रिया, शायद इससे मुझे और भी ज्यादा अच्छा महसूस होगा। यूटा कहता है मेरे पार्ट टाइम जॉब के सेनपाई ने मुझे इन सब म्यूजिक को रिकमेंडेड किया है। साकी कहती है क्या तुम्हारा वही सेनपाई जो कि काफी ज्यादा सुंदर और तुमसे बड़ी है और जिनका नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया जैसा है? यूटा कहता है कि हाँ वही। साकी बोलती है लगता है तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज लगते हो। जवाब में यूटा कहता है हम दोनों का शिप ज्यादातर एक ही समय पड़ता है। साकी कहती है तुम्हारा सेनपाई का तो म्यूजिक टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा है। यूटा कहता है हाँ ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन असल जिंदगी में वो काफी ज्यादा अजीब और मजाकिया है। साकी हंसती है और कहती है लगता है वो काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग पर्सन है। यूटा कहता है कि हाँ जरूर साकी, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन शायद इससे थोड़ा सा भी फेवर में लौटा तो पाया हूँ। साकी कहती है तुम्हारा शुक्रिया, आज मैं इस म्यूजिक को जरूर सुनूंगी। फिर साकी उठकर डिशेस को धोने के लिए जाती है, लेकिन यूटा कहता है तुम इनको यहाँ पर छोड़ सकते हो, मैं आज धो दूंगा, तुम जाकर पढ़ाई करो। साकी कहती है तुम्हारा शुक्रिया और फिर वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन तभी वो रुकती है और कहती है गुड नाइट यूटा। ये सुनकर यूटा थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 4 भी खत्म होता है। आप लोग इस वीडियो में 100 कमेंट और 1 के लाइक जरूर कर देना, ये है इस वीडियो का टारगेट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।